पंडित रामकृष्ण, महाराज आपने तो ऐसा खेल खिलाना पंडित रामकृष्ण। क्यों आप भूल जाते हैं पंडित रामकृष्ण के परिहास करना हम भी जानते हैं। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण, जिस दिन हमारी प्रथम भेंट हुई थी उसी दिन हमें ज्ञात हो गया था कि आपका ये दिवस अवश्य आएगा। मेरे पूज्य बापू, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। अद्भुत, निष्कासित होते होते अष्ट दिग्गज बन गए। अब मुझे नवम दिग्गज के लिए प्रयास करना होगा। चुनौती देते हैं हम तुझे, चुनौती। साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। इस स्थान पर बैठने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे पंडित। ये स्थान विदूषक नियुक्त हुआ है तो हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्ण को जाता है। हम आज ये घोषणा करते हैं, आज से हम आपको हमारा विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। आने वाले समय में तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ था। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कल्याण हो। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? कुछ नहीं मंत्रीवर, बस ये सोच रहा था कि अब तक जो आपने मेरा साथ दिया है उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं। धन्यवाद ना करके पंडित रामकृष्ण, सुखद धन्यवाद केवल मुख से नहीं किए जाते, अपितु हृदय से अनुभव किए जाते हैं। सो तो है, किंतु अभी भी एक कमी है मंत्रीवर। मैंने जिन जटिल से जटिल और बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके उन पर पार पाया है, पता है वो समस्याएं इतनी जटिल और बड़ी क्यों थी? क्योंकि उन्हें मेरे सामने पेश करने वाले राजगुरु, महागुरु, गुरुवर थे। वो कहाँ है? कहीं वो सच में तपस्या करने तो नहीं चले गए? यदि वो इस समय यहाँ होते तो ये क्षण और भी बड़े हो जाते। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, गुरुवर अपनी तपस्या की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अपितु प्रातः काल में वो महाराज से मिलने गए थे। क्या बात है गुरुवर, आप इस प्रकार अकस्मात ही हमसे भेंट करना चाहते थे? जी महाराज। महाराज, हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को पूरा करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। गुरुवर, हम अनुमति दे देंगे, परंतु उससे पूर्व हम जानना चाहेंगे कि आपका निर्णय क्या है। अब हम विजयनगर की भूमि को छोड़कर चारों धामों की भूमि को नतमस्तक करेंगे।
उसके उपरांत 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे। नहीं गुरुवर, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें पता था महाराज हमें रोक लेंगे। जी महाराज। आपने मोह माया त्यागी है, हमने राजकाज नहीं त्यागा है। अतः हम आदेश देते हैं कि गुरुवर की यात्रा को सफल बनाने हेतु हर संभव तैयारी की जाए। परंतु महाराज, गुरुवर ने संपूर्ण जीवन राज्य की सेवा की है, इसलिए कोई भी गुरुवर पर यात्रा स्थगित करने का दबाव नहीं डालेगा। हम स्वयं भी नहीं गुरुवर। महामंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। गुरुवर को पूरे मान सम्मान के साथ विजयनगर की सीमा पर ले जाया जाए। और हाँ गुरुवर, आप जब प्रस्थान कर जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, इस हेतु हम एक पूजा का आयोजन कराएंगे। परंतु महाराज। अब आप। जी महाराज। और आज सुबह ही गुरुवर तपस्या करने अपनी यात्रा पर निकल गए। विचित्र है, जो गुरुवर सदैव मेरे निष्कासन के विषय में सोचते रहते थे, वो स्वयं तपस्या करने चले गए। और गुरुवर ने तो सदैव अपने जीवन में निरंतर सुख सुविधाओं का ही भोग किया है। ऐसे में तो तपस्या उनके लिए किसी भी दंड से कहीं अधिक कठोर दंड है। और यदि ऐसा है तो इस समय उनकी स्थिति पता नहीं कैसी होगी। धनीमणि। जी गुरुजी। ये स्थान कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हम यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? मनी, प्रतीत होता है कि हमारे गुरुजी के साथ साथ इनकी स्मरण शक्ति ने भी संन्यास ले लिया है। हम यहाँ पिछले एक पहर में 3 बार आ चुके हैं। 3 बार? नहीं गुरुजी, हम फिर से जो 3 बार वापस घूमकर यहाँ आए हैं ना, ऐसा लगता है भूलने का रास्ता याद हो गया है। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ। हे भगवान, इसका अर्थ है हम भटक गए। हाँ गुरुजी, हमने जब से आपको गुरु माना है, हम तो तब से ही भटके हुए हैं। किंतु आज आपने सत्य कहा, हम तीनों साथ में ही भटक गए हैं। एक कार्य करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठकर छाया में आराम से भोजन करते हैं। लाओ 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 मेरे बच्चों, भोजन लाओ। हाँ गुरुजी, आज तो आपके लिए वन का भोजन उपलब्ध है। अब बताइए कहाँ से आरंभ करेंगे? पेड़ों के पत्तों से, कंदमूलों से या सब्जी से? गधो, ये पत्ते घास क्यों खाएं? वो भोजन जो तुम्हारी गुरु माता ने पोटली में बांध कर दिया था, वो कहाँ है? किसे खिला दिया? गुरुजी आप भूल गए, अरे घर से निकलते समय तपस्या से पहले हमने भर पेट खाया था। हाँ। हम खा गए? हाँ। हे भगवान, ये कैसा घटिया वन है, जहाँ ना कुछ खाने को है ना पीने को है। धनीमणि, हाँ? यहाँ कोई हिंसक पशु तो नहीं है? गुरुजी आप यहीं रुकिए, हम पूछ कर आते हैं। किसे? गुरुजी आप यहीं रहकर हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम विजयनगर में पूछ के आते हैं। हाँ हाँ, चल चल। सावधान, जो हमें छोड़कर यहाँ से गए तो। गुरुजी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको सन्यास का थोड़ा सा अभ्यास और करना चाहिए, इसलिए मेरी मानिए तो वापस लौट चलते हैं। नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते। हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। महाराज को क्या उत्तर देंगे? चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस वन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इधर चलते हैं। अच्छा। हे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है जहां से आरंभ किया था वहीं पहुंच गए। करे तो क्या करें, वापस जा नहीं सकते, आगे जा नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसा चक्कर है? एक ही स्थान पर गोल 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 चक्कर काट रहे हैं और चारों दिशाओं में वृक्षों का जाल। वृक्षों का जाल नहीं गुरुजी, पूरी की पूरी भूल भुलैया है। अरे कहीं से रास्ता ही नहीं नजर आ रहा, किधर जाए कहाँ जाए? गुरुजी यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो हम तीनों को अपनी समाधि यहीं बनानी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं।
अरे गधो, हम तपस्या करने निकले हैं, समाधि लेने नहीं आए हैं। अब इस वन से बाहर निकलने का रास्ता पूछे भी तो किससे पूछें? ये बालक तो हवा में बैठा है। ओम नमः मां काली रूपम, शक्ति तू ज्योत स्वरूपम। अपने भक्तों के दुख हरने वाली मां, तू सर्व सिद्धि संपन्न है। तेरी महिमा अपरंपार है मां, तेरी माया अपरंपार है। मैं क्या था और तूने क्या बना दिया मुझे। जीवन के हर मोड़ पर मैं जहां जहां भटका, जहां जहां गिरा, तूने मुझे संभाला, राह दिखाई, प्रत्येक कठिनाई से बचाया। बिना मांगे तूने इतना कुछ दिया तो कोई तुझसे क्या मांगे मां। किंतु अब मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस लायक हूँ। आज तेरी कृपा से मैं अष्ट दिग्गज बनने जा रहा हूँ माँ, अष्ट दिग्गज। बस तेरी शक्ति का अंश यूं ही मुझ में कायम रहे और तेरी कृपा से हर हर प्रारंभ रहे। यदि कभी कोई विपत्ति आए तो उसका सामना करने की शक्ति देना, कभी प्रलय भी आए तो उसमें बहने के लिए अपनी भक्ति देना, और जिस पद पर मैं आसीन होने जा रहा हूँ माँ, उस पद के योग्य बुद्धि देना, और कभी अहंकार के आसमान की उड़ान ना भरूं, बस इतनी सद्बुद्धि देना माँ, इतनी सद्बुद्धि देना। तुमने मुझे अपना लड्डू खिलाया माँ। शारदा, ये तो चमत्कार हो गया। अरे देखा माँ, तुम्हारे मंदिर में चमत्कार हो गया। अम्मा ने मुझे अपना लड्डू खिला दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय गुरुजी, ये तो चमत्कार है गुरुजी, चमत्कार। इस अचंभित दृश्य को मेरा नमस्कार, नमस्कार। वाह वाह। हमें अपनी शरण में ले लो। ये पूर्व में हमारे गुरु हुआ करते थे। ये भी नए नए तपस्वी बने हैं, किंतु अब इनका साथ हर आशा छोड़ चुकी है। परंतु ये हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे। किंतु अब हमें इनसे कोई आशा भी नहीं बची है, उम्मीद भी नहीं बची है। धनी मनी को अपनी शरण में ले लो। ले लो प्रभु, ले लो। अपनी उम्मीदों से हारा है, उम्मीदों ने मारा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए उम्मीदों का ही सहारा है। यही जीवन का सत्य है और विडंबना भी यही है। ब्रह्म वाक्य उच्चारित करने वाले दिव्य नवयुवक, आप कौन हो? श्रीमान, मैं तो अति साधारण व्यक्ति हूँ। ना, कोई साधारण व्यक्ति ऐसी अद्भुत क्रिया कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे? हमें
मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि आप हवा में हैं। कभी कभी जैसा प्रतीत होता है सत्य उसके विपरीत होता है। वाह गुरुजी वाह, यदि तपस्या से पहले ये हवा में लटकने वाला सूत्र आपके पास होता तो ना जाने कितनों का धन हवा कर देते। कितना अच्छा होता। नहीं, ये कार्य इनके लिए करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ऊंचाई पे ये शाखाएं निकली हुई हैं, उस ऊंचाई पे शाखाएं इनका बोझ सहन नहीं कर पाएंगी। देखो हम पहले आपको प्यास लगी है? वहाँ केले के पत्तों में मैंने जल संजो के रखा है, पी लीजिएगा। भूख भी लगी है, वहाँ कंदमूल भी है, ग्रहण कर लीजिएगा। और उसके पश्चात ये जो आपकी कठिनाई है, जिसके कारण आप जबरदस्ती तपस्या लेके वन में भटक गए, मैं उसे भी सुलझा दूंगा। राजगुरु तथाचार्य जी। अरे गुरुजी का नाम ले लिया। हमारी तो आपसे कभी भेंट नहीं हुई, फिर आप हमारे विषय में इतना सब कुछ कैसे बोल सकते हो? बोलने के लिए विधाता ने हमें कितने मुख दिए हैं? मात्र एक। और सुनने और देखने के लिए दो दो कान और दो दो आंखें दी हैं। अर्थात बोलने से कहीं अधिक सुनने और देखने का महत्व है। परंतु हमने तो आपको कुछ भी बताया नहीं। आवाज तो पर्दा है चेहरे का, कोई चुप है जहां उसे वहीं से सुनिए। वाह गुरुजी वाह, उन्हें एक और ब्रह्म वाक्य। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत सरल है। आपके सूखे होठ बताते हैं कि आप प्यासे हो। बात करते हुए पेट पर हाथ चलाने का अर्थात भूखे भी हो। माथे पे भवे खींचे हुई हैं, अर्थात विचलित हो। तपस्वी के वस्त्र तो धारण किए हैं, परंतु सहज नहीं हो। चेहरे पे क्रोध, लालच, असुरक्षा की छाया है, जो किसी तपस्वी में नहीं होती। और आपकी अंगूठी, जिस पे विजयनगर की राजकीय मोहर है, अर्थात किसी उच्च राजकीय पद पे विराजमान है आप। और एक पंडित के लिए सबसे बड़ा पद होता है राजगुरु का। और इतना तो मुझे ज्ञात है कि विजयनगर के राजगुरु का नाम श्री तथाचार्य जी है, जो कि आप हैं। अद्भुत, अद्भुत। हम मानते हैं हवा में बैठना कोई चमत्कार नहीं, परंतु आपकी ये विलक्षण बुद्धि किसी चमत्कार से कम नहीं। मेरी ही नहीं, बुद्धि तो सभी की विलक्षण होती है, बस विलक्षणता को पहचानने की देरी होती है। कौन हो आप? कहां से आए हो? मैं उत्तर भारत से आया हूँ। नाम क्या है आपका? वैसे तो नामकरण के समय मेरे माता पिता ने मेरा नाम महेश दास रखा था। महेश दास? परंतु प्रेम से सभी मुझे बीरबल कहकर बुलाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.